हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है वो है उत्तराखंड का करंट अफेयर्स का वीडियो। तो उत्तराखंड समसामयिकी का ये वीडियो है और ये जो वीडियो है वो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये वीडियो है 12 जून 2025 तक। पिछले कुछ समय से वीडियो नहीं आ पाए करंट अफेयर के, तो इसीलिए ये फाइनल एक तरह से मतलब समराइज़ कर दिया गया वीडियो में करंट अफेयर को। 12 जून 2025 तक का ये वीडियो है, 12 जून 2025 तक। और ये वीडियो जो है इसमें जो करंट अफेयर है वो यूके पीएससी यानी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और उत्तराखंड ट्रिपल एससी के परीक्षाओं जो आगे आयोजित होनी है, वन दरोगा या उत्तराखंड पीसीएस, उन परीक्षाओं के लिए ये हमारा वीडियो उपयोगी होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए बिना समय नष्ट किए हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखेंगे सबसे पहले हमारा जो वीडियो में दिख रहा है वो दिख रहा होगा आपको गढ़वाल राइफ़ल्स। और गढ़वाल राइफ़ल्स जो है वो आप जानते ही हैं सेना के से संबंधित है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। गढ़वाल राइफ़ल्स भारतीय सेना की थल सेना रेजिमेंट है। मूल रूप से 1887 में ये बंगाल सेना की 39वीं गढ़वाल रेजिमेंट के रूप में स्थापित की गई थी या किया गया था इसकी स्थापना। इस गढ़वाल राइफल की स्थापना 5 मई 1887 को मानी जाती है और इसीलिए 5 मई को इसका जो एक तरह से स्थापना दिवस मनाया गया था। इसके बाद ये स्थापना कहाँ हुई थी? अल्मोड़ा में। बाद में इसी वर्ष 4 नवंबर 1887 को लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल, लैंसडाउन उत्तराखंड में है और गढ़वाल राइफल्स की छावनी स्थापित की गई थी। वर्तमान यह गढ़वाल राइफल रेजिमेंट का ट्रेनिंग सेंटर है, यानी जो लैंसडाउन है। और गढ़वाल रेजिमेंट का जो आदर्श वाक्य है युद्धाय कृत्य निश्चय, और नारा है बद्री विशाल लाल की जय। तो ये आपने ज़रूर सुना होगा, जो सैम मानिक शाह पर एक फ़िल्म बनी थी उसमें भी आपका ये एक गाने में आता है, बद्री विशाल लाल की जय, बद्री विशाल लाल की जय। और गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना का श्रेय जो जाता है वो बलभद्र सिंह नेगी को जाता है। तो यही हमें थोड़ा सा इसमें पढ़ना है। गढ़वाल राइफल के संस्थापक कैप्टन ठाकुर बलभद्र सिंह नेगी, और आपका इन्हें लाट सूबेदार भी कहा जाता है। ये पिक्चर इनकी आपके स्क्रीन पर आ रही है। और लाट सूबेदार, ये सूबेदार है, लाट सूबेदार बलभद्र सिंह नेगी सूबेदार बलभद्र सिंह नेगी का जन्म 1829 में आपका असवाल सियूं में पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। एबटाबाद पाकिस्तान में वे सेना में भर्ती हो गए और आपका 2/5 गोरखा राइफल बटालियन के सैनिक बनकर प्रशिक्षण लेने लगे। सन 1879 में कबार युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए बलभद्र सिंह को ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान दिया गया और सूबेदार पद पर आपका प्रमोशन भी दे दिया गया। 1880 में फिर इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से मिला और इसके अलावा कमांडर इन चीफ का सर्वोत्तम सैनिक और ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया सम्मान भी प्रदान किया गया। तो ये इस तरह से बलभद्र सिंह का करियर बलभद्र सिंह नेगी जी जो थे, इनका करियर काफ़ी चमकदार रहा। कमांडर इन चीफ लॉर्ड रॉबर्ट्स ने सूबेदार बलभद्र सिंह नेगी को गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन का अंगरक्षक यानी एडीसी भी नियुक्त कर दिया गया। तो आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये वही लॉर्ड डफरिन है। भारत के स्वाधीनता संग्राम में आपने ज़रूर पढ़ा होगा इनका नाम। आप कमेंट करके बताइएगा कि लॉर्ड डफरिन को आपने किस संदर्भ में सुना है इससे पहले। 1885 में वो सेना से सेवानिवृत्त हो गए और आपका इनके प्रयासों से ही 5 मई 1887 को कुमाऊं के जो अल्मोड़ा में लेफ्टिनेंट कर्नल ईपी मेन वायरिंग के नेतृत्व में प्रथम गढ़वाल राइफल बटालियन का गठन किया गया। तो ये आपका बलभद्र सिंह नेगी जो हैं वो आपका गढ़वाल राइफल के जन्मदाता माने जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इनके ऊपर। और गढ़वाल राइफल का
जो मुख्यालय है ये तो अक्सर लैंसडाउन का ये सब पूछा जाता है। अब अगला जो प्रश्न है वो है लाटू देवता के कपाट खुलने पर आधारित। तो ये भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन है। लाटू देवता का मंदिर कहाँ पर है? लाटू देवता का मंदिर चमोली ज़िले के देवल ब्लॉक में आपका बाण गांव में पड़ता है। और आपने ज़रूर सुना होगा नंदा राज जात यात्रा के क्रम में इनका नाम ज़रूर सुना होगा। ये नंदा राज जात के भाई माने जाते हैं और आपका जो है यहीं से ही नंदा राज जात की जो अगुवाई है वो बाण गांव से लाटू देवता ही करते हैं। इनके मंदिर के कपाट आपका 12 मई 2015 को खोले गए। और आप ये भी जानते होंगे कि अगले वर्ष नंदा राज जात यात्रा उत्तराखंड में प्रस्तावित है, जो कि प्रत्येक 12 वर्ष बाद आप जानते एक पैदल यात्रा होती है। इससे पहले भी यात्रा राज्य गठन के बाद केवल एक ही बार हुई है 2014 में। अब आपका उसके ठीक 12 साल बाद फिर से हो रही है। अगला जो एक चर्चित स्थल है वो है आपका त्रिजुगी नारायण। तो त्रिजुगी नारायण आपका हाल ही में बड़ा चर्चा में है, क्योंकि त्रिजुगी नारायण को ये रुद्रप्रयाग जनपद में है। एक तो यही क्वेश्चन आ सकता है कि त्रिजुगी नारायण आपका कहाँ पर है। तो त्रिजुगी नारायण पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक डेस्टिनेशन के तौर पर उभरा है। और आपका ये कौन से जनपद में है? ये आपका रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और इसके बारे में मान्यता है कि यहाँ शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था और यहीं पर भगवान विष्णु ने पार्वती जी का कन्यादान किया था, यानी आपका उनके भाई की भूमिका निभाते हुए कन्यादान किया था। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये एक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित हो रहा है। तो उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन स्थल बढ़ते जा रहे, जैसे ऋषिकेश है और इसी तरह से रामनगर में गर्जिया का क्षेत्र जो है वो आपका वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रहे हैं। तो उसी तरह से त्रिजुगी नारायण भी वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर उभरता है। इसके लिए पूछा जा सकता है आपका प्रश्न किस जनपद में है, तो आप रुद्रप्रयाग जनपद बताओगे। इसी तरह से वसुंधरा ताल ये पिछले दिनों चर्चा में रहा। इसका जो एक सर्वे हुआ था और इस सर्वे के बाद ये पता लगा है कि इसका जो प्रारंभिक स्रोत है वो रायकाना ग्लेशियर है। तो चमोली ज़िले में ये हो गया आपका वसुंधरा ताल। इस तरह से ये क्वेश्चन बन सकता है। रायकाना ग्लेशियर इसका उद्गम स्थल है, यानी ये आपका एक प्रतीकात्मक चित्र आपको दिखाई दिया जा रहा है। इसके बाद आप ये पहचान रहे होंगे ये है डोल आश्रम और यहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग स्थापित किया गया है। ये भी पिछले दिनों चर्चा में रहा था। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ एक तो पहले इसका नाम है श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम और इसे सामान्यतः डोल आश्रम कहा जाता है, क्योंकि ये डोल आपका गांव में है, कनारा डोल गांव में है, अल्मोड़ा जनपद में है। ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद आपका जो है इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। 2018 में यहाँ दुनिया का सबसे भारी श्रीयंत्र स्थापित किया गया था। हाल ही में श्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो आपका श्री पीठम स्थापना समारोह कार्यक्रम में प्रतिभाग करने यहाँ पहुँचे थे, इसीलिए ये आपका जो स्थल है वो चर्चा में आ गया। नेक्स्ट आप देखेंगे ये आपका पुष्कर महाकुंभ है आपकी स्क्रीन पर और ये माणा गांव में है। माणा यानी केशव प्रयाग। तो ये पुष्कर कुंभ आपका विचित्र है। यहाँ पर आपका क्या है उत्तराखंड के बद्रीनाथ के निकट माणा गांव में, यानी केशव प्रयाग का कोड भी आप ध्यान रख लेंगे KAS, केशव प्रयाग KAS कास। तो आपका कास में क्या हो गया? के से केशव प्रयाग, ए से अलकनंदा और सा से सरस्वती। तो केशव प्रयाग में अलकनंदा और सरस्वती का मिलन होता है, इसीलिए इसे प्रयाग कहा जाता है। और ये यहाँ पर आपका कुंभ आयोजित किया गया है। ये कुंभ दक्षिण भारतीय लोगों में अधिक पॉपुलर है और इसीलिए दक्षिण भारतीय लोग यहाँ आते हैं। 14 मई से 28 मई तक ये आपका आयोजित हुआ और इसमें दक्षिण भारत के अधिक श्रद्धालु आते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने केशव प्रयाग में तपस्या करते हुए महाकाव्य महाभारत की रचना की थी। तो केशव प्रयाग में आपका क्वेश्चन बन सकता है। माणा पहले अंतिम गांव कहा जाता था, अब कहा जाता है प्रथम गांव, भारत का प्रथम गांव। और केशव प्रयाग मतलब KAS कास। इससे पहले मैं आपको एक कोड भी बता चुका हूं
अगर आप पुराना वीडियो देखेंगे वो है दब राम कप वाद नान और कास। दब राम कप वाद नान, दब DAB, दब राम कप वाद और नान और कास। तो अब आप इसे याद कर सकते हैं, ये पंचप्रयाग हैं। पंचप्रयाग, D से देवप्रयाग, अलकनंदा भागीरथी। तो देवप्रयाग का कहाँ पर हो गया? अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर हो गया। दब राम, रा से हो गया रुद्रप्रयाग, आ से अलकनंदा और माँ से मंदाकिनी। ये ट्रिक आपका याद रहेगी। इसी के साथ आपका कप, KAP, कर्णप्रयाग, अलकनंदा पिंडारी। इसी तरह से VAD, वाद, दब राम कप वाद, वाद में हो गया विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और धौलीगंगा। इसके बाद आपका जो है नान, नंद प्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी। तो इस तरह से दब राम कप वाद नान, ये पंच प्रयागों का कोड है। और एक इसमें है कास, KAS, कास, केशव प्रयाग, अलकनंदा और सरस्वती। तो इस तरह से ये हमारे पंच प्रयाग और कास का कोड बन जाता है, दब राम कप वाद नान कास। ये आपका पहले भी एक वीडियो में उत्तराखंड का जो है बना रखा है ट्रिक का वीडियो, आप उसे देख सकते हैं। आगे लिख रखा है वन नेशन वन इलेक्शन। आप जानते ही हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो थे, पिछले राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू से पहले थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया था। इस पर अब पूरे देश में राय कलेक्ट की जा रही है और ये एक संसदीय समिति के जरिए से कलेक्ट की जा रही है। तो पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के संबंध में जो संविधान संशोधन विधेयक है 129वां, और आपका इसके लिए एक पूरे देश में एक फीडबैक प्राप्त करने के लिए संयुक्त सदस्यीय संसदीय समिति की स्थापना की गई है और ये उत्तराखंड के दौरे पर थे। इसकी जो है अध्यक्ष कौन है? PP चौधरी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी संयुक्त संसदीय JPC के आपका अध्यक्ष कौन है? तो PP चौधरी, जो उत्तराखंड में आए थे। अभी तक ये कमेटी महाराष्ट्र जा चुकी है और उसके बाद उत्तराखंड जा चुकी है। इस समिति में कितने सदस्य हैं? 41, जिसमें 2 नामित हैं, इन पर वोटिंग अधिकार नहीं है। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें से बन जा रहे हैं। ये उत्तराखंड की यात्रा पर या उत्तराखंड में इस संदर्भ में फीडबैक लेने के लिए आए थे। अब अगला जो आपको स्थल दिखाई दे रहा है वो है हल्दू वाला गांव। हल्दू वाला गांव आपका बॉर्डर 2 फिल्म की शूटिंग के लिए प्रसिद्ध हुआ था पिछले, यानी चर्चा में आ गया था। और आप जानते ही हैं यहाँ पर जो है वो कश्मीर का एक सेट बनाया गया और उसके बाद इसमें शूटिंग की गई। ये कौन से जनपद में है, ये प्रश्न आ सकता है। तो ये देहरादून जनपद में। और यहाँ हमारी फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बंशीधर तिवारी हैं, जिन्होंने इनसे भेंट भी की थी। जो इस फिल्म के हीरो हैं उनका नाम है सनी देओल। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर जो आपको दिख रहे हैं वो उत्तराखंड की प्रसिद्ध हस्ती हैं। इनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। आप जानते ही हैं छायावादी युग के कवि थे ये। इनका जन्म 20 मई 1900 को हुआ था, ठीक है ना। और कहाँ हुआ था? कौसानी में। ये भी आपसे पूछा जाता है। इन्हें आपका 1961 में पद्म विभूषण, 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके घर को सुमित्रानंदन पंत साहित्यिक वेदिका नामक संग्रहालय बना दिया गया है। 20 मई 2025 को इनकी जयंती मनाई गई थी, इसीलिए ये पुनः चर्चा में आए और हमने वीडियो में ये इनके बारे में आपको बताया। फिर आपने सुना होगा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रस्तावित है। ये यात्रा 2020 से बंद थी और अब फिर शुरू हो रही है। इसमें कुल 4024 पुरुष और 1537 महिलाओं ने पंजीकरण कराया है। ये इनमें से सिर्फ 750 श्रद्धालुओं का चयन किया गया। अब इनमें से 50-50 यात्रियों के 5 जत्थे लिपुलेख यानी उत्तराखंड से होकर जाएंगे और 50-50 यात्रियों के 10 जत्थे यानी आपका 500 लोग तो जाएंगे नाथुला दर्रे से। तो 2 रास्तों से अब आपका यात्रा हो रही है। एक यात्रा लिपुलेख दर्रे से और एक यात्रा आपका जो है नाथुला दर्रे से होगी।
तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है, ये प्रश्न भी आपका काफ़ी आता रहता है। और एक दर्रा होता है जिलेपला, तो आप ध्यान रखेंगे नाथू सिक्किम की जेल में गया, तो आपको कोड याद हो जाएगा नाथू यानी नाथुला, सिक्किम की जेल, जेल मतलब जिलेपला। तो 2 दर्रे आपका सिक्किम में होते हैं, दोनों स्ट्रिक से याद हो जाएंगे, नाथुला और आपका जिलेपला। नाथू सिक्किम की जेल में गया, तो इस कोड से आपको दोनों याद हो जाएंगे। बाकी लिपुलेख दर्रा तो हमारे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में है ही। अब ये आपका जो है एक कैलाश मानसरोवर यात्रा, ये लिपुलेख के जरिए से जो धाराचूला से आगे पिथौरागढ़ में, और एक ये जो है दर्रा है नाथुला दर्रा जो आपका इस तरफ से हो गई। और अभी जो प्रस्तावित है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नेपाल से भी ये हो, तो नेपाल से भी यात्रा ये हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है या ऐसा प्रयास किए जा रहे हैं। फ़िलहाल भारत से तो 2 जगह से ये यात्रा हो रही है। और कैलाश मानसरोवर की समुद्र तल से ऊंचाई इतनी है, और 65 किलोमीटर आपका जो है लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर जो पैदल चलना पड़ता है, ठीक है। और नाथुला दर्रे से कैलाश मानसरोवर की यात्रा। तो इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, उत्तराखंड की पहचान बनते होम स्टे, और आपका ये है सारी गांव। सारी गांव पिछले दिनों चर्चा में था, और ये रुद्रप्रयाग जनपद में है। रुद्रप्रयाग जनपद में आपका ये चोपता ट्रैक पर स्थित है, और ग्रामीण पर्यटन और आपका रोजगार के लिए ये आपका पिछले दिनों चर्चा में था। तो इस तरह से आपका इसीलिए सारी गांव को हमने इसमें बताया आपको, कि पूछा भी जा सकता है किस जनपद में, तो रुद्रप्रयाग जनपद में। फिर आपका आगे देखेंगे हेमकुंड यात्रा भी इस समय शुरू हो चुकी है। हेमकुंड यात्रा आपका होती है उत्तराखंड के चमोली जनपद में, एक गुरुद्वारा है हेमकुंड साहब। ये कितनी ऊंचाई पर है आप याद कर सकते हैं, 4 3 2, उल्टे क्रम में चलते जाओ, 4 3 2 और तीनों को जोड़ दो, 4 3 7 2 9। तो इस तरह से 4 3 2 और तीनों को जोड़ो तो आ जाता है 9। इतनी ऊंचाई पर ये गुरुद्वारा है। ऐसा माना जाता है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ अपने पूर्व जन्म में तपस्या की थी, और ये आपका वर्णन है उनके द्वारा लिखित एक पुस्तक जिसका नाम है विचित्र नाटक। तो यहीं पर लक्ष्मण जी का मंदिर भी है, और ये आप दर्शन कर सकते हैं जो हमारा हेमकुंड साहब का गुरुद्वारा है। इसके बाद आप देख रहे हैं, ये आपको दिख रहे हैं जाना पहचाना चेहरा, और ये हैं आपका श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन का नाम असली जो था वो श्रीदत्त बड़ोनी था, और ये राजशाही के विरुद्ध में आंदोलन करते थे। इनका जन्म 25 मई 1916 को टिहरी के सौल गांव में हुआ था। इन्होंने 1936 में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी, और ये प्रश्न भी आ चुका है उत्तराखंड में कई बार। इसके बाद सुमन सौरभ नामक कविता संग्रह 1937 में प्रकाशित किया। प्रजामंडल के संस्थापक सचिव चुने गए 1939 में, और इसके बाद आपका श्रीदेव सुमन को टिहरी रियासत से निष्कासित कर दिया गया, और आपका उन्हें 1941 में गिरफ्तार कर लिया गया। फिर दोबारा 1942 में, और फिर दोबारा तीसरी बार 1943 में। 44 में आपका जो है फरवरी 1944 में इन्हें आपका सज़ा सुनाई गई, और 3 मई 1944 से इन्होंने अनशन शुरू कर दिया, और 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को, यहाँ थोड़ा गलत हो गया, 25 जुलाई 1944 को 29 वर्ष की आयु में उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो इस तरह से आपका जो है ये आप जानते ही हैं, 25 जुलाई को हमारे प्रदेश में वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है। उनकी स्मृति में स्कूल कॉलेज हर जगह पेड़ लगाए जाते हैं, और श्रीदेव सुमन हमारे स्मृतियों में आज भी जिंदा हैं। तो इसके बाद आपका जो है ये आपको दिख रहे हैं, ये हैं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। ये कृषि किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री हैं, और इन्होंने हाल ही में उत्तराखंड में लबासना जो है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में आपका कैरियर मिड टर्म जिसको ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं, उसके समापन समारोह में भाषण दिया था। तो ऐसे में आपको प्रश्न बनता है कि शिवराज सिंह मतलब केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, या इस तरह से। और ये जो आए थे तो बीच में इन्होंने ये कार्यक्रम भी
में भी लिया था। ये था कार्यक्रम विकसित कृषि संकल्प अभियान। तो एक राष्ट्रीय अभियान है जिसे 2 बार आयोजित किया जाता है, खरीफ और रबी की सीज़न में, और 723 जिलों में 565,000 से अधिक गांवों को इसमें शामिल किया गया है। इसका जो कार्यक्रम है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र तथा किसान उत्पादक संघ द्वारा किया जाता है। तो ये एक प्रोग्राम है। अब आप देखेंगे थराली में शौर्य महोत्सव। तो थराली में आपका शौर्य महोत्सव आयोजित किया जाता है। ये आपका किनकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? थराली है आपका जनपद चमोली में, ध्यान रखना, भवानी दत्त जोशी जी की स्मृति में। और जोशी जी ने 1984 में जो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था 1984 में, इस 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार में अपने सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दिया था। इन्हीं की स्मृति में 3 दिवसीय शौर्य मेला चमोली जनपद में थराली में लगता है। तो ये आपका जो है आपको इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं भवानी दत्त जोशी, जिन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार में अपनी जान दी, और इन्हीं की स्मृति में थराली में आपका शौर्य मेला आयोजित किया जाता है। और थराली कहाँ है? चमोली। इसके बाद अपनी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे रोहित भट्ट। रोहित भट्ट टिहरी ज़िले के रहने वाले हैं, और ये जो पर्वतारोही हैं, इन्होंने आपका माउंट एवरेस्ट पर आरोहण करने के कारण ये चर्चा में है। तो ध्यान रखेंगे, माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने आरोहण किया है और इस कारण से ये आपका चर्चा में है। ऐसे में एक प्रश्न बनता है कि रोहित भट्ट का संबंध किस क्षेत्र से है, या ऐसे में प्रश्न मैचिंग में भी आ जाते हैं कि आपका जो है एक को मैच करो। तो जैसे वंदना कटारिया खेल से संबंधित, इसी तरह से रोहित भट्ट पर्वतारोहण से संबंधित, इस तरह से कौन सा सुमेलित है कौन सा सुमेलित नहीं है, ये भी आ जाते। आगे दिख रहा होगा आपको प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। ये आपका सुंदरलाल बहुगुणा जी की स्मृति में दिए जाते हैं, और इस पुरस्कार का पूरा नाम है सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025। और गैर सरकारी श्रेणी और सरकारी श्रेणी 2 श्रेणियों में ये दिए जाते हैं। गैर सरकारी में विजय जड़धारी और प्रताप सिंह पोखरियाल जी को दिया गया है, जबकि सरकारी श्रेणी में नगर निगम रुद्रपुर को ये दिया गया। तो इसके बाद आपको दिख रहा है ये गोल्फ टूर्नामेंट और गवर्नर कप गोल्फ टूर्नामेंट। गवर्नर कप गोल्फ टूर्नामेंट आपका नैनीताल में आयोजित होता है, और राजभवन गोल्फ क्लब नैनीताल द्वारा ये आयोजित किया जाता है। इस बार आपका 20वां गोल्फ कप टूर्नामेंट हुआ, और इसमें आपका जो चैम्पियन बने वो आपका समर्थ जैन ओवरऑल चैम्पियन। बस 2, बहुत सारे इसमें दिए गए हैं, लेकिन आपको 2 ही याद कर लो तो बहुत बड़ी बात। और वैसे भी इसमें यही आएगा कि ये गवर्नर कप गोल्फ टूर्नामेंट कहाँ आयोजित होता है, तो नैनीताल में, आप जानते ही हैं गोल्फ का राजभवन है, वहाँ पर गोल्फ का मैदान है। आगे देखेंगे ये हमारे मुख्यमंत्री जी दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ दिखाई दे रही नव्या पांडे। नव्या पांडे आपका जो है जूजित्सु चैम्पियनशिप में भाग लेने के लिए आपका एशियन जो ये चैम्पियनशिप थी इसमें भाग लेने के लिए जॉर्डन की राजधानी अम्मान में गई थी, और इन्होंने 45 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो ये भारत के लिए गोल्ड जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी बनी हैं। इसके बाद आपका आता है कैप्टन दीपक सिंह। तो कैप्टन दीपक सिंह आपका जो है कामा गांव के निवासी हैं, अल्मोड़ा ज़िले के, और इनको देश के 3रे सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। तो ये आपका जो हमारे राष्ट्रपति महोदया हैं, इनके द्वारा ये सम्मानित किया गया है। ये आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ये जो है कैप्टन दीपक सिंह का पिक्चर आ रहा है, हमारा नमन है इनको। आगे है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को आयोजित होता है। थोड़ा सा इसमें एक ट्रिक से भी ध्यान रख सकते हैं। 21 जून आपको मालूम ही है क्योंकि बहुत फेमस है योग दिवस, और इसका जस्ट उल्टा कर लेंगे तो बन जाएगा 12 जून। तो 12 जून को आपका अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम विरोध दिवस होता है या निषेध दिवस होता है। तो आप जस्ट इसको उल्टा कर देंगे तो बाल श्रम दिवस भी ये बन जाएगा 21 का उल्टा 12। तो बहरहाल आपका 21 जून को योगा दिवस मनाया जाएगा। और कई बार ये पूछ लिया जाता है
क्या नाम कहते हैं, कौनसवां है, तो आप ध्यान रखेंगे 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जो 21 जून को आयोजित होगा। और राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो हैगा वो भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी 10 देशों के राजदूतों के साथ शामिल होंगे। और ये आपका दिख रहा है एक जल विद्युत परियोजना। ये जल विद्युत परियोजना कौन सी है? सूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना। ये कहाँ पर है पूछा जा सकता है? गौरी गंगा नदी पर पिथौरागढ़ जिले में। और अभी इसके क्रियान्वयन के लिए जो विचार चल रहा है, और आपका जो है अगर ये परियोजना बन जाती है तो 529 मिलियन यूनिट हरित ऊर्जा का उत्पादन यहाँ होगा। और इसमें फ़िलहाल जो है जो वन भूमि है उसके हस्तांतरण पर विचार हो रहा है। आगे अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड में जाति जनगणना की घोषणा कर दी गई है। पूरे देश में जातिगत जनगणना होगी और 2027 में 2 चरणों में होगी। एक आपका जो है पहले चरण में 4 पहाड़ी राज्यों में होगी, उत्तराखंड, हिमाचल, यूनियन टेरिटरी और आपका लद्दाख में। तो पहले तो इन जगह पर होगी 1 अक्टूबर 2026 से, और उसके बाद 1 मार्च 2027 से देश के अन्य भागों में ये प्रक्रिया शुरू होगी। तो इसके बाद ये देश में जाति गणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली जातिगत जनगणना होगी। आगे लिखा है बुक्सा जनजातीय की ढलैया पूजा। तो आपका बुक्सा जनजाति उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के तराई क्षेत्र में आपका निवास करती है। बुक्सा समाज में ये प्रचलित पूजा है, ढलैया पूजा। और आपका जो है ये जो बुक्सा समाज की जो कुल देवी हैं माँ बाल सुंदरी देवी, इनकी पूजा अर्चना इस पूजा में की जाती है। और माँ बाल सुंदरी देवी पर ही काशीपुर में चैती मेला आयोजित किया जाता है। यहाँ पर ही चैती मेला परिसर में ही माँ बाल सुंदरी का मंदिर है। इसके बाद आप देख रहे हैं ये लोक माता अहिल्याबाई हैं, और इनके नाम पर अब सलेमपुर जो है हरिद्वार जनपद में, उसका नाम अब अहिल्याबाई ग्राम किया जाएगा। ऐसी घोषणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा की गई है। तो ये आपका आज का वीडियो हुआ। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। आपका जो है धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। ध्यान रखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिए। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।